105 कट मोशंस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, इसके बारे में भी कट मोशंस दी है। माशाल्लाह 2-3 के जुर्म में ये खुद उनका कसूर है कि लेट दे दी, इन्होंने वहां पर किया और ये मिसलीड करने की कोशिश की प्रेस को और आवाम को कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। मेरी अनफॉर्चुनेट, एक आदमी जो पढ़ा लिखा हो, एक ऑनरेबल मेंबर, सुना ना मेरी बात, आप मेरी बात सुनो पहले। एक पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा एमएलए इस तरह पब्लिक ओपिनियन को पहले मैं सुनूंगा आपकी बात, इस तरह से मैं नहीं सुनूंगा। मैं सुनूंगा आपकी बात, मैं इसके बाद सुनूंगा, मगर मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना, मैं सुनूंगा बात। हाँ मीर साहब, अच्छा सवाल जरा आप तशरीफ रखो, खुदा के वास्ते नीचे बैठो, मैं सुनूंगा आपकी बात, आप तशरीफ रखिए। बैठे मेरा इजदिन साहब नीचे बैठो, आप भी नीचे बैठो, 1 मिनट बैठो, नहीं नीचे, मेरी बात को पूरी तरह से सुनो। अब सवाल ये है, आप खुद फैसला करो। मैंने ये बात क्यों कही, यहाँ पर ऐवान सबसे बड़ा है, आप फैसला करें कि जो हमने किया है क्या वो दुरुस्त किया है, जो ये कह रहे हैं क्या ये दुरुस्त कर रहे हैं। अगर इन्होंने बेशक आवाम को मिसलीड करने के लिए बात कही है तो उनको माफी मांगनी चाहिए इस हाउस में कि जो मैंने कहा है मैंने गलत किया है, मैंने मिसलीड किया है, इनको माफी मांगनी चाहिए। हम इनकी इज्जत करते हैं, देखिए मैं इनकी इज्जत करता हूँ, एक नौजवान है, मैं चाहता हूँ कि ये आगे बढ़े, ये तरक्की करे, ये ग्लूम हो जाए, ये मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला गवाह है कि नया लड़का है, पढ़ा लिखा है, मगर इनको इस तरह से पब्लिक ओपिनियन को मिसलीड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने सर जितनी कट मोशंस दी अभी तक उसी प्रोसीजर के हिसाब से दी, और कल भी जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के जो महकमे थे जितने भी थे इकट्ठे मैंने कट मोशंस दी। मेरी बात पूरी आप सुनिए, और उसी पैटर्न में दी जैसे इनको सबमिट किए उसी वक्त। उसके बाद जब मैंने देखा कुछ आई है कुछ नहीं आई है, फिर मैंने उनको वापस फ़ोन किया, मैसेज भी किए, इन्होंने कहा नहीं जी इनके बारे में हमें नहीं लेनी है। आई डोंट वांट टू नेम पीपल एंड ऑफिसर्स जो उनको नहीं लेना चाहते थे इस हाउस में, और मुझे कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं है। कोई भी बहुत मेंबर्स ने बोला यहाँ कि जवाबों पे हम सेटिस्फाई नहीं थे। मैक्सिमम पीपल सेड कि जवाब ऐसे मिल रहे हैं जैसे आरटीआई के जवाब मिल रहे हैं, उस पर भी मैं इल्ज़ाम तराशी नहीं करता हूँ। फिर मैंने आपकी नोटिस में लाया, एक मिनट से मैं बताऊँगा। पहली मेरी बात यह है कि जिस हिसाब से जिस पैटर्न से मैंने सबमिट किए सारे 150-200 मैंने कट मोशंस किए, वो रिकॉर्ड में आई। अचानक मैं देखता हूँ 5 महकमे की नहीं आई, उसी टाइम पे लेट आई, मेरे पास डिटेल है 2 दिन पहले। एक मिनट आप मुझे बात कंप्लीट, महराज साहब एक मिनट बात करने दो। मैंने आपको सर उसी टाइम पे उसी दो दिन का नोटिस है मैंने सबमिट किया उसी में। एक मिनट 2 दिन का सर आपने लिखा है 2 दिन का नोटिस, मैंने उसी प्रोसीजर से फॉलो किया। उसके बाद जब वो मैंने लिस्ट में नहीं देखे, उसके बाद मैंने रात के 12 बजे ईमेल किया, उसके बाद मैंने आपकी नोटिस में लाया। सर इट इज़ रॉन्ग टू से कि मैंने मिसलीड किया। अगर मैंने मिसलीड किया होता, अगर आप अच्छा तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए ना, ये इनके और मेरे दरमियान है, आप तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखिए मेरी बात, तशरीफ रखिए। हाँ शहजाद साहब आप क्या कहना चाहते हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, दैट इनकी आपने जो बताया इनके बारे में, ही इज डिस्प्यूटिंग इट एंड आई थिंक ही शुड बी गिवन स्पेस
without disturbance to explain his position. This is the least that he deserves from this house. And I request treasury benches also or national, please let him speak. इसमें बात बताई, आप सुने ना मेरी बात? हाँ? आप तशरीफ रखिए, ये आप तशरीफ रखिए। आप बैठे, मेरी बात सुनो ना। अच्छा रखो ना तशरीफ, आप बैठो, मेरा ही नहीं, आप बैठो नीचे, आप भी तशरीफ रखिए। हाँ, मैं सुनता नहीं, इसकी सुनूं या इसकी सुनूं? सुनिए सर मेरी बात सुनिए सर, मैं आपके नहीं ला सकते हैं सर, दिस इज टू बी डिस्कस। ये आप जरा रूलिंग दीजिए कि वो कौन सा, ये नेम इट, ये कौन सा ऑफिसर है जिसने इसको कहा कि गवर्नमेंट ने कहा कि ये कट पोर्शन नहीं लाने। यू नेम द ऑफिसर, जिसने कहा कि नहीं लाने। मैंने कहा 105 तो पहले ही हमने एडमिट की है, 105 नॉट अ जोक। कल दिन को मैं यहाँ बैठा था, दिन को जब डिमांड से यहाँ मूव भी हुई थी, इनकी तरफ से चिट आया। कल दिन को जब मैं यहाँ बैठा था, अब अंदाजा लगाइए, देना था 3 दिन पहले, कल दिन को मुझे दे रहे हैं। मैंने कहा इट इज नॉट पॉसिबल, अब डिमांड मूव भी हो गई है, इस वक्त कौन सा कट मोशन में ले लूंगा, आपको डिपार्टमेंट को भेज दूंगा। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, आई डो नॉट वांट टू स्कोर पॉइंट्स, मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे, मेहरबानी करके हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी बिहेव करना चाहिए। सबको हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम तो ऑनरेबल मेंबर्स है और हम कहते हैं कि हमें ऑनरेबल मेंबर कहना चाहिए, लिहाजा हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी बिहेव करके अपना तरीका जो हमें वो ठीक करना चाहिए। बाकी मैं इसको इधर ही क्लोज करना चाहता हूँ, मगर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जज्बात में आकर कभी भी ऐसी कोई बात न करें जिससे हम किसी की पगड़ी को उछालने की कोशिश करें, ये मेरी गुजारिश है। तशरीफ रखिए बस। अच्छा बताइए शर्मा जी जरा आपका लीडर मलकोटे जी लीडर आपके बोल रहे हैं, आप बैठो। ऑनरेबल स्पीकर सर, हाँ फरमाइए। आहिस्ता। स्पीकर साहब, इनको बोलने दो। आपने बोला था ऑनरेबल स्पीकर साहब, कल से यहाँ पे ऑनरेबल सीएम साहब के डिपार्टमेंट्स की डिस्कशन चल रही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट से सब मेंबर्स बोलना चाहते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, कल हमने 5 मेंबर्स की आपको लिस्ट सौंपी थी जिसमें केवल 3 बोल पाए और रूलिंग पार्टी से 8 बोले। रूलिंग के साथ साथ कांग्रेस भी इसी में अलायंस में है, जो ये इंडिपेंडेंट्स है ये भी ट्रेजरी बेंचेस के साथ है। तो मेरे कहने का मतलब है, कल पूरे हाउस में आपने सिर्फ अपोजिशन के 3 मेंबर्स को बोलने दिया, जो जस्टिस नहीं हुआ। मैं आज आपसे गुजारिश करता हूँ, कितने हैं? मैंने 8-9 दिए हैं। टाइम का पूरा ध्यान रखते हुए हमारे मेंबर्स को बोलने दिया जाए और सिर्फ एक तरफ नजर न रखें। 8 मेंबर, कांग्रेस के 2 10 और इसके इंडिपेंडेंट के 2 12 वर्सेस 3, तो ये कौन सा रेशियो है? चलिए कोई बात है, आज वो कमी पूरी करेंगे। डोंट वरी। तारिका साहब, आप कुछ कहना चाहते थे, आपने कह दिया जो कहना है। चला मेरा ही दिन 1 मिनट करो खुदा के वास्ते।
ही नहीं, 0 ओवर में कभी नहीं उठा हूं सर। मैं असेंबली हाउस का एक हिस्सा हूं। मैं घर जा रहा था सर, मैं असेंबली से घर जा रहा था वापस सर। अब मनगोटे जी सुन लो। मैं सुबह शाम कल जो है यहाँ से घर जा रहा था, रास्ते में मुझे नौजवानों ने पकड़ा, मेरी गाड़ी के सामने आए और उन्होंने मेरे पांव पकड़े। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, सवाल कर रहे थे कि हमारा अजाला क्यों नहीं हो रहा है। मेरी गाड़ी को रोका गया, वहां पर मैं रुककर उनके साथ बात किया हूँ, वादा करके आया हूँ नौजवानों के साथ मैं बात करूंगा सर। वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, सीएम साहब तो चले गए, लेकिन हम लोगों के सवालों से भागने वाले नहीं होने चाहिए। 10 साल से हमारा नौजवान सड़कों पर लाठियां खा रहा है। कल भी ड्रिप लगी हुई थी सर, सुन लीजिए, शर्म करो यार, सुन लो, मैं सरकार से बात कर रहा हूँ। 10 साल से पिट रहे हैं, ड्रिप लगी हुई थी सर। एक मामला पेश आया है कश्मीर के अंदर, एक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जिसने 2.5 करोड़ की करप्शन की है 2021 से 2022 में। इसका नाम आज वो यहाँ पर चीफ है सर, इंचार्ज चीफ है यहाँ पर हॉर्टिकल्चर में। 2.5 करोड़ का घोटाला हुआ है सर, 2.5 करोड़ का। 21 और 24 तक एसीबी ने वेरिफिकेशन की है। गवर्नमेंट को कहा कि हमें ये लिख कर दे दीजिए कि आप किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरकार ने लिख कर दिया एसीबी को, लेकिन उसको 2 महीने रिटायरमेंट को हुए अभी बचे हैं सर। वो रिटायर हो जाएगा, लेकिन उसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी। 2.5 करोड़ का घोटाला हुआ है सर कश्मीर के अंदर। एक स्कीम थी बैकयार्ड, चमन लाल जो आज हॉर्टिकल्चर का चीफ है सर सुन लीजिए, मैं इसलिए उसका नाम ले रहा हूं क्योंकि जो सड़क पे पिट रहे हैं उनके साथ भी नाइंसाफी करने वाले कुर्सियों पर बैठे लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कोई करता है। एसीबी ने 4 साल इंक्वायरी की, अभी तक उसे अरेस्ट नहीं किया। वो भाग जाएगा और बच्चों के साथ। अच्छा बैठो ना, बैठो आप, बैठो चलो बैठो बैठिए आप, बैठिए बोलो ना, क्या बोलना श्री मुबारक साहब, आप बहस का आगाज करिए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आज जो ग्रांट्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के हैं, सबसे पहले मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जब उन्होंने बजट की शुरुआत में उन्होंने तमाम MLAs को ऑन बोर्ड ले लिया। और मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हम ये गुजारिश कर रहे थे कि MLAs को प्लानिंग प्रोसेस में शामिल किया जाए, और उन्होंने प्रैक्टिकली वो किया। बिला लिहाज हर पार्टी के मेंबर को बुला के कभी अपने चैम्बर में, अपने मीटिंग हॉल में, या कभी ऑनलाइन भी इनसे बात की। जहाँ तक जैसे कि
जैसे कि हमारे बहुत सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने इस बारे में बात की और अपने ख्याल का इजहार किया। जहाँ तक उमर साहब का जो विजन है कि हमें अपने पाँवों पे खड़ा होना है, इस सिलसिले में इन्होंने ब्रॉड लाइन से अपने तरीके से बजट बनाया। मुझे मौका नहीं मिला उस वक्त बजट स्पीच करने का, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने अच्छी बुनियाद डाली है और आहिस्ता आहिस्ता इसके नताइज अच्छे निकल जाएंगे इंशाअल्लाह।